वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने टिश्यू पढ़ा था। आज हम डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। इसमें जो पहला टिश्यू आता है दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हम इनको मेरिस्टेमस बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमस का नेचर अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और प्लांट जो होता है प्लांट की लेंथ में वो मदद देते हैं। प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करने में मदद देती हैं और प्लांट की जो गर्थ होती है, मोटापा जो होता है, ब्रेड्थ जो होती है, उसको भी इंक्रीज़ होने में मदद देती है। सो वी कैन से cells of meristems divide continuously and help in increasing the length and girth of the plant. मेरिस्टेमस की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती हैं। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और they have also got thin cellulose cell wall. इनका जो सेल वॉल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोसिक होता है, सेलुलोसिक इन नेचर होता है। और इनकी जो शेप होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती है उनकी जो शेप होती है या तो वो सेफेरिकल होती है या ओवल होती है या पॉलीगोनल होती है या रेक्टेंगुलर होती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती है दे डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि एक सेल और दूसरी सेल के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है और एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होता है। अब ये पता होना चाहिए हमें कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं ये प्लांट में कहाँ पे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है दे आर ग्रोथ टिश्यूज़, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यूज़। इनको हम ग्रोथ टिश्यूज़ भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि प्लांट की लेंथ और प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ करने में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मदद देते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दोज रीजन्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो। प्लांट के ऐसे हिस्सों में ये पाए जाते हैं जो ग्रो करते हैं। मेरिस्टेम्स और एपिकल मेरिस्टम, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है ये, और ये हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम प्लांट की किस जगह पे मौजूद होता है? दे आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो स्टेम और रूट के टिप्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दैट मीन्स एट शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स पे एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड एट एपेसेस ऑफ द लीव्स के बिल्कुल टिप पे भी ये होते हैं। नाउ लेटरल मेरिस्टम्स दे आर फाउंड beneath द bark, यानी कि जो बाक होती है प्लांट में, जो बाक होती है उसके बिल्कुल नीचे होते हैं, जिसको हम कोक कैम्बियम भी बोलते हैं एंड ऑल्सो दे आर फाउंड इन वस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। किन के वस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं? वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम, व्हाट इज द कैम्बियम? कैम्बियम इज द रीजन, कैम्बियम एक वो जगह है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। कैम्बियम
is the region which is responsible for growth in thickness. Now intercalary meristem, they are located at the base of the leaves or internode. ये लीव के बेस पे होता है या इंटरनोड पे होता है. इंटरनोड आप लोगों को पता है, इंटरनोड होता है द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, जैसे कि स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स. अब हम फंक्शंस देखेंगे. फंक्शंस, द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो मेन फंक्शन है इज टू कंटिन्यूअसली फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल्स. नई सेल्स बनती हैं, यानी कि ये डिवाइड होती हैं और नई सेल्स बनती हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, तो मेरिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर एक मेरिस्टम की अलग अलग फंक्शन है. तो ये जो अलग अलग फंक्शन है डिफरेंट मेरिस्टम्स की, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.